क्यों खाने पड़े धक्के। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। राजधानी में एक बार फिर हक के लिए आक्रोश दिखा। इस मर्तबा एचआरटीसी के पेंशनरों ने आवाज उठाई तो सामना पुलिस से हो गया। ऐसे में पूर्व कर्मचारियों ने कुछ ऐसा कहा कि सुनने वालों की आंखें नम हो गई। आखिर क्या थे वे शब्द और कौन है परिवहन निगम की बर्बादी का जिम्मेदार? तलाशते हैं वजह इस चर्चा के माध्यम से। शिमला में पेंशनरों को धक्के हैं। बिल्कुल राजेश, आज फिर वही हुआ जो 3 मार्च को हुआ था लगभग जी, है ना जी। वहाँ ओल्ड पेंशन की बात थी, यहाँ पेंशन की बात है। बिल्कुल यही बात थी राजेश। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ पुलिस और पूर्व कर्मचारियों के बीच शिमला में? खबर क्या है, क्या मामला क्या है ये? बिल्कुल देखिए, हिमाचल पथ परिवहन जो निगम पेंशनर कल्याण संघ के बैनर तले एचआरटीसी के जितने भी पेंशनर हैं अग्निहोत्री जी, आज ये अपने भुगतान को लेकर, अपने हक को लेकर राजधानी शिमला पहुंचे। जो इनकी पेमेंट नहीं हो रही है, जो इनकी पेमेंट नहीं हो रही है, चाहे उसमें पेंशन समय पे नहीं मिल रही है, भुगतान नहीं हो रहा है, मेडिकल बिलों का भुगतान इनका नहीं हो रहा है, उसको लेकर आज राजधानी शिमला में, क्योंकि इन्होंने एक कॉल दे दी गई थी, पहले ही अलर्ट सरकार को कर दिया था कि हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जैसे ही पेंशनर, जो बड़ी बात है कि प्रदर्शन का बड़ा अनोखा ढंग इन पेंशनर्स ने चुना, राजधानी शिमला पहुंचे तो ये थालियां बजाते हुए सरकार को जगाने के लिए इन्होंने थालियां बजाई, जिसमें संदेश साफ तौर पे ये दे दिया गया कि बिना पैसे के हम एक तरह से भूखे भूखे रहने की नौबत उन पे आ गई है, उनके परिवारों पे आ गई है। थालियां उन्होंने बजाई, शंख बजा के सरकार को जगाने की कोशिश की कि हमारा हक देने के लिए जाग जाइए, वक्त है। तो शंख तक उन्होंने राजधानी शिमला में बजाए। तो इनको, क्योंकि सरकार को जब पता चल गया था कि पेंशनर वहां प्रदर्शन करने जा रहे हैं, पुलिस को सरकार ने अलर्ट कर दिया था एक तरह से। और सचिवालय के लिए जब ये घेराव के लिए जा रहे थे पेंशनर, तो टॉलैंड के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात था। तो जैसे ही पेंशनर वहां पहुंचे तो पुलिस के साथ इनकी एक तरह से धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने इनको जाने से रोका तो धक्का मुक्की हो गई, बहस हुई। धक्का मुक्की के दौरान कुछ पेंशनर गिर भी गए अग्निहोत्री जी, और इस दौरान माहौल बिगड़ गया। हजारों की, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी वहां तैनात कर दिए गए थे। तो इस तरह से माहौल आज राजधानी शिमला में एक तरह से रहा, जहां हक के लिए पेंशनरों ने हल्ला बोल दिया और धक्के भी पड़े। राजेश, ये बयान जो था वो सच में ही बड़ा द्रवित करने वाला था। जब पेंशनर्स ने अपना रिएक्शन में ये कहा, जब भी वो वहां धरने पे बैठे, उन्होंने कहा देखिए जी, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 70 साल या ऊपर के हैं, और ये हमारी, आप व्यथा समझिए कि हमें 25 और 30 साल के जो पुलिसकर्मी हैं, जाहिर है वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे राजेश, है ना। उनको भी वही करना होगा जो उनके लिए आदेश था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। उनका ये कहना था कि देखिए जी, हमारी आप दुर्दशा ये समझिए कि हम भूखे प्यासे इसलिए कि उनको फंड नहीं मिल रहे हैं, तो जाहिर है वो भूख प्यासी कही जाएगी। हमें हमारे जैसे ही कर्मचारियों से, जो दूसरे विभाग के कर्मचारी हैं, 25 और 30 साल के युवा, उनसे धक्के खाने पड़ रहे हैं। हमारी आप दशा देखिए। क्या कहेंगे राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, पेंशनरों ने एक तरह से आरोप लगाया है, और इनका यह कहना अग्निहोत्री जी कि 70 साल की उम्र में अपने हक के लिए जब वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो प्रदर्शन जिसमें सिर्फ सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, अपनी थालियां वो घर से ले जाके उन थालियों को बजा रहे हैं, शंख वो बजा रहे हैं, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं कर रहे हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं तोड़ रहे हैं, उनके साथ अगर पुलिस कर्मचारी 25-30 साल के युवा पुलिस कर्मचारी अगर धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो फिर ये सलीके वाली बात नहीं है। ये हमारे पोतों जैसे हैं भाई। उनकी भावनाएं इस पुलिस के इस कदम से आहत हुई हैं, ये पेंशनरों का कहना है। अब पेंशनर, क्योंकि आप पुलिस का पक्ष देख लेते हैं, तो पुलिस के सामने तो हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां इससे भी बेहद खराब है। आप सवर्ण आयोग के खिलाफ जो प्रदर्शन चाहे धर्मशाला में हुआ, वहां पुलिस को किस तरह के इल्जाम पुलिस पे लगे, झेलने पड़े, वो देख लीजिए। इसके अलावा 3 मार्च को राजधानी शिमला में कर्मचारियों का बहुत बड़ा पुरानी पेंशन के लिए प्रदर्शन हुआ, वहां की परिस्थितियों को देख लीजिए। इसके अलावा सीटू के कार्यकर्ताओं से इससे पहले झड़प हुई, उन परिस्थितियों को देख लीजिए। बिल्कुल, जहां संघर्ष हुआ पुलिस को होना पड़ेगा। तो इस तरह से आहत पेंशनर हुए हैं पुलिस के इस कदम से आहत। उनका कहना था कि हम शांतिपूर्वक जा रहे थे, तो शांतिपूर्वक जाने हमें दिया जाना चाहिए। शांतिपूर्वक चले जाते और वहां पे इनसे बातचीत हो जाती बुजुर्गों से। जाहिर है बुजुर्ग कोई ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता था कि तोड़फोड़ भी करेंगे जाके। सही है। तो वैसा होता था, जैसे राजेश वो आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हुआ था ना, कि बड़ा अच्छा माहौल बना था। ये अलग बात है कि माहौल ही बना, वो उसके बाद आगे कुछ हुआ नहीं। राजेश, एक और चीज, ये स्थिति पैदा क्यों हुई? बिल्कुल,
पूर्व कर्मचारियों को, पेंशनर को क्या जरूरत पड़ी इस उम्र में शिमला जाके इतनी इस आलम में वहां पे धक्के खाने की जरूरत क्या थी? क्यों गए वहां पे, क्या वजह थी? बिल्कुल, देखिए इन कर्मचारियों को किसी भी तरह के सरकार पेंशन के लाभ नहीं मिल रहे हैं। एक तो समय पे पेंशन का प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है, दूसरा इन कर्मचारियों को 2016 से पहले का भी एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। 2016 से लेके 2022 तक का एरियर तो अभी कर्मचारियों को कहना कि भूल जाइए। मेडिकल बिल इनके फंसे हुए हैं, ओवर टाइम इनका फंसा हुआ, कई कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी उनका जो प्रोविडेंट फंड है उसका तक लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए जितने भी ये पेंशनर हैं, इसीलिए इनका सब्र एक तरह से छलका है और इन्होंने प्रदर्शन आज किया। तो ये जी बिल्कुल राजेश, एक चीज समझने की है, हमारे दर्शक भी समझे जी। HRTC की हालत देखिए, कहीं भी बसें रुक रही हैं राजेश, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है जी। ड्राइवर कहते हैं हमें छुट्टी नहीं मिलती, हमारा ये वही हाल पेंशनर्स का है जी। राजेश, थोड़ी सी बसें आती हैं और उसको झंडी दिखा के सेरेमनी की जाती है, बिल्कुल, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। और देखिए राजेश, HRTC के टॉप, वेरी टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हर कहीं डिपो खोले जा रहे हैं बसों जी। नई बसें आपके पास नहीं है, कर्मचारी सालों से बोल रहे हैं कि जी हमें वक्त पे तनख्वाह दे दीजिए, हमारी पेंशन दे दीजिए महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सुनवाई नहीं है। सही है। अब राजेश, इस परिस्थिति में कहा क्या जाएगा? क्या होगा क्या? बिल्कुल, देखिए कौन जिम्मेदार है इसका राजेश? इसके लिए सीधे तौर पे सरकारें जिम्मेदार है। ये वर्तमान सरकार की बात नहीं है, पिछली सभी सरकारें जिम्मेदार है। बड़ी बात यह है जी कि HRTC की आज की हम बात करते हैं, माली हालत ठीक नहीं है। 1500 करोड़ रुपए के घोटाले में घाटे में HRTC चल रही है। कर्मचारियों को समय पे सैलरी नहीं है, बसों की आपने हालत बता दी। इसके अगर पिछले इसके हम जो इसका जो वास्तविक जो कारण है उनको अगर हम टटोलते हैं तो वहां बड़ी 2-3 चीजें प्रमुखता से सामने आती हैं। दरअसल सभी सरकारों ने HRTC को इस्तेमाल किया है एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, फिर फेंक दिया। HRTC को सिर्फ चुनावी वक्त में सरकारों ने याद किया, जहां एक वोट बैंक को लुभाने के लिए, क्षेत्र विशेष को अपनी तरफ खींचने के लिए, जहां जरूरत नहीं थी वहां HRTC के डिपो खोल दिए। जहां आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में 31 HRTC के डिपो हो गए और 31 HRTC के जो डिपो हैं वो 3000 जो फ्लीट HRTC का बसों का उनके लिए है। और बड़ी बात यह कि 2573 रूट HRTC ऑपरेट करती है, चाहे स्टेट की बात हो चाहे स्टेट के बाहर की बात हो। तो इतने रूटों के लिए 31 डिपो, प्रदेश के 12 जिलों में 31 डिपो बहुत बड़ी एक बात है। दुनिया से कई जिले ऐसे राजेश जिनमें एक है। बिल्कुल, और ये सब होता है चुनावी एक घोषणाओं को या वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए घोषणा कर दी जाती है। उसके लिए चाहे दूसरा डिपो नुकसान में चला जाए, इसकी किसी को परवाह नहीं है। HRTC की माली हालत की फिक्र किसी को नहीं है, इस्तेमाल सिर्फ HRTC को किया जाता है। दूसरी बात इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भी इस तरह का जब स्टंट जब होते हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि 26 कैटेगरी को HRTC में फ्री सुविधा दी जा रही है आने जाने की, और उस HRTC में जो 1500 करोड़ के सालाना घाटे में चल रही है। और बड़ी बात इसमें एक और भी अग्निहोत्री जी, की जितने भी मलाईदार पद है HRTC में वो सभी पद भरे गए हैं, सभी पद भारी भरकम सैलरी के साथ गाड़ियों का प्रावधान करके स्टाफ के साथ HRTC में वो पद भरे गए। लेकिन जो HRTC के लिए दिन रात काम कर रहा है, ना बारिश ना गर्मी ना सर्दी देख के जो कर्मचारी जुटे हुए हैं, उन कर्मचारियों को देने के लिए अगर सैलरी HRTC के पास नहीं है या पेंशनरों को देने के लिए पैसा नहीं है तो फिर ये परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं। हालांकि एक और इसका सिक्के का पहलू है, HRTC लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल राजेश, लेकिन कई बार HRTC के, सभी नहीं, बहुत कुछ कर्मचारी कुछ ऐसा कर जाते हैं ना जिससे पूरी कॉर्पोरेशन बदनाम होती है। हाँ, सही। आज बिल्कुल क्या हुआ सबको पता है, या कैसे कैसे आरोप इंडिविजुअली लगते हैं। बिल्कुल, आज जो हमीरपुर में हुआ रहा है, बिल्कुल, एक माँ को और उनकी एक बेटी को जो कि लैपटॉप लेने के लिए शिमला जिला से आ रहे थे ज्वालामुखी के लिए, उनको छोड़ के बस निकल जाती है। बिल्कुल, किसी की परवाह नहीं है राजेश। बिल्कुल, क्या कहेंगे स्थिति? बिल्कुल सही है। इस तरह के बहुत सारे केसेस भी आए अग्निहोत्री जी। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, बिल्कुल, जहां इस तरह की घटनाएं कई बार तो कई बार आप बात देख लीजिए, कई बार कर्मचारियों पे कार्रवाई हुई है। कार्रवाई इसलिए की गई है और इन कर्मचारियों पे भी कार्रवाई होगी जो आज की बस उसमें शामिल थे, चार्जशीट कर दिया गया है इनको। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ड्यूटी को लेकर कोताही बरतने का या ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरतने के जो आरोप हैं,
और व्यवहार को लेकर आरोप वो सही चीजें नहीं है। कई वीडियो सामने आए हैं जहां व्यवहार को लेकर भी आपत्तियां जताई जाती है, कई सवारियां एचआरटीसी प्रबंधन से कंप्लेंट तक भी कर दी जाती है, वो चीजें भी सही नहीं है। जब आपने प्राइवेट क्षेत्र को टक्कर देनी है, जहां सुविधाएं, आप देखिए वहां तो निजी बस ऑपरेटर सवारियों को खींच के बड़े सलीके से बैठाते हैं, अपनी बसों में बैठा के अपना आप देखिए मुनाफा बढ़ा रहे हैं। तो अगर वहां एचआरटीसी के कर्मचारी भी अपने व्यवहार में इस तरह की नरमी लाए तो निश्चित रूप से एचआरटीसी फिर घाटे से उबर जाएगी। जी राजेश, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली और भी बात है, निजी क्षेत्र जो है ना बसों का हिमाचल में बहुत फल फूल रहा है। सही है, कई बड़ी कंपनीज है बसों की, मैं किसी का एक का नाम ना लेना चाहिए ना हम लेंगे, बहुत सी कंपनी और बड़े मुनाफे में चली हुई है, वो बहुत बढ़िया सर्विस देती हैं। वहां पे कोई बड़े मैनेजर्स नहीं रखे हुए उन्होंने, उनके कोई बड़े सारे डिपो या वो नहीं है, लेकिन वो फायदा कमा रहे हैं। सही है, प्राइवेट सेक्टर में लोगों को सस्ती सेवा भी दे रहे हैं और फायदा भी कमा रहे हैं, और उनका फ्लीट भी बढ़िया है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। तो ये देखना होगा फिर एचआरटीसी के साथ ये सारा क्यों हो रहा है। बिल्कुल राजेश, हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, समय कम है। राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान साहब जी आज फिर चर्चा में रहे। ये वही है जिन्होंने वो संयुक्त कर्मचारी मोर्चा भी बनाया था छठे वेतन आयोग के लाभों के लिए। राजेश, ये अलग बात है कि वो कोई रंग नहीं दिखा पाया क्योंकि वो मांगे ही नहीं सुनी सरकार ने। आज वो चमके हुए थे ठीक सरकार पे। राजेश, क्या मामला था, जल्दी से जरा बताइएगा, समय पूरा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र चौहान, इन्होंने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और क्योंकि इनकी सरकार ने ट्रांसफर कर दी थी तो ट्रांसफर स्टेशन बिल्कुल वहां जाने से पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, इनको जाना पड़ा वहां पे? बिल्कुल जाना पड़ा इनको कोर्ट में, हालांकि इन्होंने केस कर रखा था, लेकिन फैसला अगर हम देखें तो एक तरह से इनके खिलाफ आया, इनको जाना ही वहां पड़ा। चांजू में इनकी ट्रांसफर सरकार ने की है। इन्होंने सरकार से यह कहा है कि आपने तबादला मेरा कर दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी जो लड़ाई है या इनके संगठन की जो लड़ाई है, जहां ये 52 जो संगठनों को मिलाकर इन्होंने जो कर्मचारी संगठन जो संयुक्त मोर्चा बनाया है, उसकी जो लड़ाई है कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर, वो चलती रहेगी, वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। कर्मचारियों के हक ये सरकार से लेकर रहेंगे, इस तरह से इन्होंने ऐलान कर दिया है। जी राजेश, ऐलान कर दिया है। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे कर्मचारी जो संगठन हो गए हैं ना जी, उससे भी दिशाहीन होती हैं चीजें, लेकिन खैर हर चीज का बैलेंस होता है तो होना भी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या रंग लाएगा ये संघर्ष वीरेंद्र चौहान साहब का।